हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। पहले हम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या हमें कहा गया है। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। एक कॉर्न शेप में गेहूं का डग है जिसका डायमीटर हमें दिया है और स्ट्रेट परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम ढूंढना है। साथ में उसमें कहा गया है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। उसको कैनवास से पूरा ढकना है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर फॉर्म में आएगा, नीचे तो आएगा ही नहीं। तो ये सर्कुलर फॉर्म है, इसलिए हमें क्या उसका ढूंढना पड़ेगा, सी ए से। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो इसके लिए सी ए से ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम कर लेते हैं, वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं। इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर है 10.5 मीटर, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें रेडियस मिलेगा। अब यहाँ पे आसानी के लिए, कटिंग की आसानी के लिए मैं डेसिमल निकाल देती हूँ, तो नीचे 10 आएगा, तो 105/20, दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 21/4 है। अब देखो ये 21 है, तो कटिंग में मुझे आसानी होगी, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। पर अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो 21/4 करोगे तो उसका आंसर आएगा 5.25 मीटर। अब हमारे पास हाइट तो दी हुई है 3 मीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉर्न हीप इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। रेडियस स्क्वायर है तो मैं डेसिमल ले रही हूँ जो मुझे आसानी देगा कटिंग के लिए, सॉरी फ्रैक्शन ले रही हूँ ना कि डेसिमल। हाइट लिखी, 3 3 कट हुआ, 7 3 ज़ा 2 2 ज़ा 11 2 ज़ा। अब हमारे पास नंबर कम हो गया, 11 3 21/4 2 ज़ा 8, 11 3 ज़ा 33 इंटू 21/8। अब मुझे 21 का मल्टीप्लिकेशन मुँह पे आता है तो मैं कर सकती हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ऐसे कर सकते हैं। 21 3 ज़ा 63 होता है, तो उसका 3 डाउन 6 कैरी। 21 3 ज़ा 63, 63 प्लस 3, 63 67 4 5 6 7 8 9, 69 हो गए, डिवाइड बाय 8। अब इसका आंसर निकालने के लिए हम इसका डिवीज़न करेंगे, 693 डिवाइड बाय 8। ये सम हार्ड बिल्कुल नहीं है, पर इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें उससे ध्यान से सॉल्व करना है। 8 8 ज़ा 64, 5 बचा, 8 8 7 ज़ा 56 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 6 ज़ा लेंगे, डेसिमल करेंगे, ऑब्वियसली 8 6 ज़ा ही होगा, 2 बचा, 8 2 ज़ा 4 बचा, 8 5, तो 86.625 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम मिल गए। अब हमें ढूंढना है उसका सी ए से। अब सी ए से ढूंढना है तो सी ए से की फॉर्मूला है, सी ए से ऑफ कॉन की फॉर्मूला है पाई आर एल। तो हमारे पास पाई और रेडियस तो है पर लेंथ नहीं है, जो उसकी ये स्लैंटिंग हाइट होती है।
अब स्लेंटिंग हाइट ढूंढने की हमारे पास फॉर्मूला है L इक्वल टू √h² प्लस r²। थोड़ा यहाँ पे सम का कैलकुलेशन दिक्कत कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। यहाँ पे हमें L ढूंढना है, h है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और रेडियस में यहाँ पे डेसिमल लूँगी ताकि यहाँ पे भी मुझे ये कैलकुलेशन स्क्वायर में कैलकुलेट करने में आसानी हो। 3 3 ज़ा 9 प्लस अब 525 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल डालना पड़ेगा हमें। 5 6 2 5। अब इसमें हमें ये 9 प्लस करना है, 36। तो अभी L अभी हमें रूट निकालना तो बाकी है भाई। 36.5625। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिविजन्स हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, तो हमें रूट निकालना है। तो हम स्क्वायर रूट में रूट निकालने के मेथड पढ़ चुके हैं, उससे हम यहाँ यूटिलाइज करके रूट निकालेंगे। ये डिवीज़न मेथड है रूट निकालने की, जिसमें 2 2 की पेयर बनानी होती है। 6 6 ज़ा 36 और 6 + 6 12। इसमें 2 डिजिट टुगेदर डाउन होते हैं। अब ये 12 है, उसको मैं अगर 1 भी लगाऊंगी तो भी ये 56 से बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये डेसिमल तो आ गया, 0 डालूँगी, यहाँ पे भी 0 डालूँगी और ये 2 डिजिट्स वापस नीचे लूँगी। अब ये आप देखो तो ये 1 2 0। अब यहाँ पे मैं 4 लूँगी तो 4816 आता है, और मैं यहाँ पे 5 लूँगी 6025 आता है। अब देखो ये 5625 है, वो इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे ये एस्टिमेट करके ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर रियल तो होल आएगा ही नहीं, तो हम एस्टिमेशन ही हमें करना है। तो हम यहाँ पे इसका भी यहाँ पे 5 डाल के एस्टिमेशन कर सकते हैं, पूरा सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे L मिल गया 6.05। अब इसमें हम आसानी से CA से ढूंढ सकते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, R हम ले रहे हैं 21/4 और L लेंगे 6.05। अब 6.05 है तो उसका डेसिमल निकालेंगे तो 100 होगा। ये यहाँ पे ऐसे चलता ही रहेगा, इस तरह से है, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट राउंड ऑफ करा है। अब यहाँ पे 7 3 ज़ा कट होगा, 11 2 ज़ा 2 2 ज़ा। अब ये कोई भी 2 से इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे बचा 11 3 ज़ा 33 मल्टीप्लाई बाय 605 अपॉन 100 2 ज़ा 200। अब देखो ये 205 से डिविजिबल है, तो इसको छोटा बनाने के लिए हम कर लेते हैं 5 4 ज़ा, यहाँ पे 12 5 ज़ा 60 होता है, 5 1 ज़ा 5। अब देखो ये हो नहीं सकता, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको 40 से
डिवाइड करेंगे। तो 121 मल्टीप्लाई बाय 33, थ्री 993 डिवाइड बाय 40। अब इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे। 40 1 40, सॉरी 40 तो नहीं ले सकेंगे, तो 2 डिजिट टुगेदर हमें लेना पड़ेगा। अब ये है 399, तो 49 हम ले सकते हैं, 360 आया, तो 9 से करेंगे। वापस यही है तो हम 9 से करेंगे। पॉइंट रखा, 0 डाउन किया। 4 8 32, तो हम 8 ले सकते हैं, 320 आएगा। अब क्या लेंगे, 4 2 80, 0। अब 4 5 तो हमारा यहाँ डिवीज़न के बाद आया आंसर 99.825। यहाँ पे एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा। सम डिफ़िकल्ट नहीं है, पर इसमें हमें ये रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो निकालने का कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है। एक भी नंबर की मिस्टेक होती है तो वो आपका सम पूरा रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।